बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। जो हमारे पास है, मिरहा बाउट आ टॉय। मिरहा ने एक टॉय को ख़रीदा है ₹4 1500 1500 में एंड सोल्ड फॉर ₹1520 और उसको बेचा है उसने 1520 में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो कह रहे हैं इसकी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो कितनी होगी। उसको सोल्यूशन के लिए पहले हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और सेल प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऐसा प्राइस जिस पे उसने ख़रीदा है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस जो कि हमारे पास होता है CP के इक्वल, इसको हम लिखेंगे 1500 है, 1500 रुपीज़। सेल प्राइस वो प्राइस जिस पे उसने आगे बेचा है, तो सेल प्राइस उन्होंने हमें बताया 1520 है, तो सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगा। सेल प्राइस SP इज़ इक्वल टू 1520। अब हमने इसमें प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस हमारे पास है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस 1500। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा 20। हमारा प्रॉफिट इस टाइम आ गया 20। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट परसेंटेज अब हम फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट हमारे पास आया 20 रुपीज़। प्रॉफिट हमारे पास 20 रुपीज़ आया है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500। 1500 मल्टीप्लाई बाय 100% है, तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ऑल परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। ये 2 से काट देंगे, हमारे पास 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज जो आ जाएगी वो हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय 15%। 20 को हम 15 पे डिवाइड करते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.33%। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जो हमारे पास आता है एनुअल अमाउंट ऑफ तैयब इज़ 9,60,000। जो एनुअल अमाउंट है तैयब की वो है 9,60,000, जबकि एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो हमारे पास है वो 1,30,000 है। वो कह रहे हैं हाउ मच टू टैक्स वुड ही हैव टू पे। वो कितना टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 0.75%। 0.75% रेट पे वो कितना टैक्स हमें पे करेगा। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। वो हमारे पास पहले एनुअल अमाउंट उन्होंने दिया हमें जो कि हमारे पास है 9,60,000। उसके बाद एग्जाम्प्टेड अमाउंट उन्होंने दिया जो हमारे पास है 1,30,000। जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचेगी वो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9,60,000 माइनस 1,30,000। इन दोनों को जब माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची है। जो टैक्सेबल अमाउंट मतलब जो उसने टैक्स पे करना है वो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा था कि वो 0.75% से जो हमें वो रेट पे टैक्स पे करेगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसलिए यहाँ 0.75% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 0.75% से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज की जगह पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई 1/100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से काट देंगे, हमारे पास 8300 मल्टीप्लाई 0.75। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.75 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 8300 मल्टीप्लाई बाई 0.75%। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जवाब आ जाएगा 825 रुपये, 6,225। ये हमारा जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे। जो हमारे पास है फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप। वो कह रहे हैं कंपाउंड मार्कअप को फाइंड करो ऑन ₹3,75,000, 3,75,000 के अमाउंट में फॉर 1 ईयर, 1 साल का टाइम उन्होंने बताया है एट दी रेट ऑफ 14%। जबकि उसका जो रेट है वो हमारे पास 14% है। कंपाउंडेड एनुअली, पूरा सालाना जो रेट है वो 14% उन्होंने बताया हमें। तो हमने अब कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। सोल्यूशन तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने हमें सालाना अमाउंट बताइए वो हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 3,75,000। उसके बाद 1 साल के लिए टाइम बता दिया उन्होंने, टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 1 ईयर।
तीसरी चीज़ उन्होंने बताई है रेट। रेट हमारे पास है रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 14%। अब हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,75,000, टाइम हमारे पास है 1 साल, और रेट हमारे पास है 14%। जब परसेंटेज को हम ख़त्म करेंगे मल्टीप्लाई 1/100 आ जाएगा। तो इसको आगे हम एज इट इज़ ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे, रेट परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ जाए 3,75,000 मल्टीप्लाई बाई 1 साल मल्टीप्लाई 14 परसेंटेज कीजिएगा मल्टीप्लाई 1/100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से काट देंगे, हमारे पास आ जाएगा 375 3750 मल्टीप्लाई बाई 1 साल मल्टीप्लाई बाई 14 को जब 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज़ 14 ही आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 52,500। तो ये हमारा आंसर आ गया है।